हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल स्टॉक फैक्टर पे। तो चलिए आज से इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट 5 पेनी स्टॉक्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। मीन्स सेप्टेम्बर के मंथ के लिए टॉप 5 पेनी स्टॉक्स कौन से हैं, जिसमें आपको केवल कोई एक भी पेनी स्टॉक में आप केवल 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए पर मंथ और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। जी हाँ, आपने सही सुना और आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट केवल 100 रुपीज़ पर मंथ और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। और रिस्क क्या है इसमें आपका, कि रिस्क क्या होता है पेनी स्टॉक से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस 10 रुपये से ही कम होता है, या तो कहिए 5 रुपये 7 रुपये, इस तरह का उनका प्राइस होता है 10 रुपये। और वो नई नई कंपनियां आई होती हैं मार्केट में, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शुरू में 100 रुपये भी कीजिए पर मंथ, में अपने 100 रुपये इन्वेस्ट कीजिए पर मंथ। वो कंपनी अगर चल जाएगी फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद, लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ दीजिए 100 रुपये लगा के पर मंथ। अगर वो कंपनी 5 साल 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे चल गई, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो आपके वो 100 रुपये 10,000 50,000 भी बन सकते हैं, 1 लाख भी बन सकते हैं। कोई गारंटी नहीं, आप चाहो तो लखपति करोड़पति तक लोग बनते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए बेस्ट 5 पेनी स्टॉक्स लाया हूँ सितंबर मंथ के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इसे जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए वीडियोज़ लाता रहूँ बेस्ट पेनी स्टॉक्स या बेस्ट स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और जिसके थ्रू आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। और अगर आप लोग एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसे लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं इंट्राडे में प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर कुछ प्रैक्टिस करके कुछ ट्रेड कैसे करना है वो सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे फ्री में टिप्स मिलते हैं, कॉल्स मिलते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक है बेस्ट 5 पेनी स्टॉक्स, तो जो हमारा पहला पेनी स्टॉक होगा सितंबर के मंथ के लिए वो है साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड। तो ये जो साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड है ना, सॉरी, ये जो साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड है ये एक मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है वो केरला में है। और इसके 871 ब्रांचेज है, 4 सर्विस ब्रांच है, 53 एक्सटर्नल काउंटर्स हैं, 20 रीजनल ऑफिसेज इस जो कि 27 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी। पेनी स्टॉक्स में आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मतलब वो कंपनी का मार्केट में कितना कैपिटल है कंपनी के पास। और जिस कंपनी का कैपिटल बहुत बड़ा है, मतलब वो कंपनी मीन्स अच्छा खासा पूंजी है उसके पास, वो कंपनी ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई रहते हैं उसके। अब जो कंपनी 1-2 करोड़ कैपिटल लेके आई है तो उसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो डूब जाएगी। एक दिवाला होगा वो आराम से डूब जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट में कैपिटल है तो वो कंपनी आराम से सस्टेन कर सकती है, कोरोना क्राइसिस हो या कोई भी क्राइसिस हो, आराम से वो कंपनी सस्टेन कर जाएगी, फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, अच्छा रिटर्न देगी आपको। तो पेनी स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए हर किसी को। तो ये जो साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 13 बिलियन से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे 13 बिलियन, 13.14 बिलियन है इसका, 13 मिलियन से भी ज़्यादा इसे मार्केट में कैपिटल है इस कंपनी का। इसका जो 52 वीक मीन्स पिछले 11 मंथ में जो इसने हाई बनाया था वो था, मीन्स साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड का जो शेयर ने हाई बनाया था पिछले 11 मंथ में वो था आपका 12.5 रुपये। और जो इसने लो बनाया था, सबसे लो पॉइंट जो टच किया था वो था आपका 4 रुपये 80 पैसे। और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका एक शेयर का, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड के शेयर का, वो है 7 रुपये 60 पैसे, मीन्स 7 रुपये 60 पैसे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग 100 रुपये में अच्छे खासे मीन्स 13-14 शेयर आराम से उठा सकते हैं इसमें,
इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए 5 साल के लिए। 5 साल बाद ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसके कैपिटल भी बहुत अच्छे हैं। बहुत कैपिटल के साथ आई है ये कंपनी, 5 साल में ग्रोथ करेगी, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी। आपके 100 रुपये हो सकते हैं करें ऐसी कंपनियों में। ऐसी कंपनी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए इसी साथ दूसरा कंपनी हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा कंपनी है वो है सानवारिया कंज्यूमर लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो सानवारिया कंज्यूमर लिमिटेड है, ये सानवारिया ऑयल्स लिमिटेड, ये एक इंडिया का मीन्स ये भारतीय कंपनी ही है। और इसका जो मेन काम होता है कंज्यूमर गुड और ये आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने का। मीन्स इट इज़ एन इंडियन बेस्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एंड एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग कंपनी। ये जो हमारे जो रेगुलर कंज्यूमर ये सब होते हैं उनके मीन्स एफएमसीजी प्रोडक्ट हुआ या उनके गुड्स कुछ बनाती है ये कंपनी। और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी आपका 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा है, 1.67 बिलियन है। और इसका जो इस कंपनी का जो 52 वीक का जो लो मीन्स सॉरी जो 52 वीक का जो हाई इसने टच किया था, जनरेट किया था सानवारिया कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर ने, वो है 7.50 मीन्स 7.5 रुपये का। और इसने जो 52 वीक में जो लो बनाया था वो था 0.90 पैसे मीन्स 1 रुपये से नीचे। और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 2 रुपये 30 पैसे, 2.30 रुपीज़, 2 रुपीज़ 30 पैसे। ओके, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो हाई बनाया था 52 वीक में ही वो है 7.5 रुपये, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 2.5 रुपये से ही कम, 2 रुपीज़ 30 पैसे। मतलब अगर आप लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि ये कंपनी 6 महीने में ही अपने 7.5 रुपये रिकॉर्ड को और तोड़ के आगे बढ़ेगी, और आप लोग 6 महीने में ही आपके पैसे दुगना 3 दुगना कर देगी, मीन्स डबल ट्रिपल कर देगी। लेकिन मैं आप लोग इन्वेस्ट अच्छा रिटर्न देगी। और रिस्क इसमें क्या है यार, रिस्क तो 100 रुपये डूबे हैं तो कोई अफसोस वाली बात नहीं होती है। 100 रुपये के तो आप लोग सिगरेट ही पी जाते हो, समझे। तो ये कंपनी आज चलती है तो बहुत पैसे देगी आपको। तो चलिए इसी साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी मीडिया के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, जी न्यूज़ हुआ, जी टीवी हुआ, ये उसी के है। ये जो जी न्यूज़ ये है मीन्स ये जी न्यूज़ इस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जी न्यूज़ इज ए हिंदी लैंग्वेज न्यूज़ चैनल। ये एक हिंदी लैंग्वेज का हिंदी न्यूज़ चैनल है, जो कि मीन्स जो इनके ऑनर हैं वो है एक्सेल ग्रुप। और इसमें इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ सेवरल अदर सिस्टर न्यूज़ चैनल विच प्रोवाइड कवरेज इन हिंदी इंग्लिश। और इससे बहुत सारे अलग भी चैनल्स हैं मीन्स जो कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो लॉन्च हुआ था ये कंपनी 27 अगस्त 1999 में एस जी स्पोर्ट्स लिमिटेड इसका गठन हुआ था। मीन्स ये कंपनी आई थी उस समय। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मीन्स जो इसका मार्केट वैल्यू है अभी ये 329 करोड़ 329 करोड़ पॉइंट 55 मीन्स अप्रॉक्स कर लीजिए आप लोग 330 करोड़ भी इसे कह सकते हैं। और जो जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर ने जो पिछले 11 महीने में जो हाई जनरेट किया है वो है 11.90 रुपीज़। और जो 52 वीक का जो लो इसने टच किया था इसे शेयर ने वो था 2.85 रुपीज़। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 7 रुपये। तो आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। ये सब कंपनी डूबने वाली है नहीं, जी मीडिया की कंपनी है, ये सब इतनी आसानी से डूबे ही नहीं। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग बस सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें हमें। तो चलिए जो आज तो हमारा चौथा स्टॉक है उसके तरफ मैं बढ़ता हूँ। चौथा पेनी स्टॉक्स यस बैंक। अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यस बैंक जैसा शेयर अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो ये आप लोग बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ा। क्योंकि ये यस बैंक एक बहुत ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी, मीन्स अभी भी है, बट
ये जो आपका, पहले मैं इस कंपनी के बारे में बेसिकली बता देता हूँ पहले। तो यस बैंक जो एक ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये बहुत सारी मीन्स आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर दिया रिटेल कस्टमर वगैरह कोई कंपनीज को। तो बेसिकली जो यस बैंक के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यस बैंक का पिछले साल अप्रैल मई ये सब में इसके एक शेयर का दाम था 400 रुपये, 400 रुपये। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मीन्स इसके कंपनी के जो ऑनर थे मिस्टर कपूर, उन्हें आरबीआई के गवर्नर ने मीन्स ये कर दिया था कि लेटर मीन्स उन्हें ऑर्डर दे दिया था कि आप नेक्स्ट टर्म के लिए इसे एमडी और सीईओ के तौर पे काम नहीं कर सकते। तो उसे हुआ क्या, इन्होंने रिज़ाइन किया और अपने सारे शेयर्स बेच डाले थे यस बैंक के अंदर। मीन्स एमडी और एज ए एमडी सीईओ आपको बहुत शेयर में परसेंटेज मिला रहता है, तो उन्होंने अपने सारे शेयर बेच डाले थे, जिसके कारण कंपनी बहुत ज़्यादा दबाव में आई थी। फिर बहुत सारा बैड लोन्स वगैरह भी निकल के आए, तो उसके कारण कंपनी या शेयर में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी, बहुत भारी। ऐसा लग रहा था कि मीन्स इसका जो शेयर है वो कहीं डूब ना जाए ये बैंक पूरा। लेकिन हुआ क्या कि मीन्स अभी कुछ दिन पहले जब इस कंपनी पहुंच गई थी, बट उसके बाद एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने इसमें अपने परसेंटेज हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके कारण अब ये उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी यहाँ से, क्योंकि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी तो बहुत बड़े बैंक सेक्टर के दो महारथी बैंक जो हम कह सकते हैं उन्हें, उन्होंने इसमें अपना हिस्सेदारी इसको आके सपोर्ट किया है यस बैंक को। मतलब उन लोगों ने इसके अंदर कुछ देखा है, तभी उन्होंने आके अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, और जिसके कारण अब ये पूरा उम्मीद लगाया जा रहा है कि यस बैंक फिर से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और ऐसा ही इसमें देखा जा रहा है कि ये शेयर मीन्स सभी को उम्मीद है कि ये ऊपर जाने ही वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एसबीआई ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, एचडीएफसी ने ही किया है। तो चलिए अब हम इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सब के बारे में बात करते हैं। तो यस बैंक का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स जो कैपिटल है इस मार्केट में वो है 359.31 बिलियन। जैसा ही मैंने बताया बहुत बड़ी बैंक है। और जो 52 वीक का हाई आप लोग देख सकते हैं 87 रुपीज़, 87 रुपीज़ 50 मीन्स पिछले 11 महीने का हाई है बॉस। अब पिछले 1.5 साल के हाई में देखो है ना, तो पिछले 1.5 साल में इस एक शेयर का वैल्यू था 400। बट कंपनी इसमें बहुत सारे बैड डेप्स वगैरह हुए, तो उसके बाद कंपनी थोड़ा रिकवर नहीं कर पाई, तो नीचे आने लगी, सीईओ को भी हटाया गया, उसमें बहुत सारी बातें थी। बट अब कंपनी को दो मेजर सपोर्ट मिल गया, एसबीआई का भी एचडीएफसी का भी। जब इसने लो जनरेट किया था 52 वीक में 5 रुपीज़ 65 पैसे, उससे बाद एसबीआई का सपोर्ट मिला, एचडीएफसी का सपोर्ट आया, तो अब उससे बाद कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो है 14.35 रुपीज़। तो इसे आप लोग पेनी स्टॉक्स में ही ले सकते हैं। इसमें आप 100 रुपये लगाइए, महीने में 200 ही लगाइए, मीन्स 10 शेयर भी आप लोग खरीद सकते हैं। एफडी वगैरह भी इसमें हो रहे हैं यस बैंक में। तो ये उम्मीद है कि कंपनी फिर धीरे धीरे 50-100 पार करेगी, नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग लॉन्ग टर्म, पेनी स्टॉक्स का मतलब ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग लगा के आराम से छोड़ सकते हैं इसमें पैसा, कंपनी ग्रोथ करेगी आगे। तो चलिए जो हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक है आज के लिए वो है वोडाफोन आइडिया। ओ इसके बारे में तो कौन नहीं जानता। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज एन इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर जिसका कि हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में। वोडाफोन आइडिया जो है वो पैन इंडिया इंटीग्रेटेड है, मीन्स दोनों ने मर्ज किया था, दोनों मर्ज कंपनी है, जो कि 2G 3G 4G प्लस और वोल्ट का मीन्स आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। वोडाफोन आइडिया जो है उसका वेरियस ब्रांड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड है उससे, वोडाफोन पोस्टपेड हुआ या प्रीपेड जीएसएम सर्विस वगैरह भी है इसमें। ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई थी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। इसका मार्केट कैपिटल आप देख लो 292 बिलियंस या 293 बिलियन भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। कितना बड़ा कंपनी है आप लोग देख सकते हो। ये इसने जो 52 वीक का हाई जनरेट किया था वो था 12 रुपये 60 पैसे, और जो 52 वीक का जो लो जनरेट किया था वोडाफोन आइडिया के शेयर ने वो है 2 रुपये 40 पैसे। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वोडाफोन आइडिया शेयर का वो है 10 रुपये 20 पैसे।
इसमें तो मैंने भी अपने शेयर खरीदे थे 100 शेयर 8 रुपये में, और फिर मैंने इसे 9.5 में बेच दिया था। मेरे को 150 रुपये प्रॉफिट इसने 20 दिन के अंदर दे दिया था। तो इसमें आप भी चाहें तो अपना पैसे लगा सकते हैं, आराम से पैसे लगाइए। पेनी स्टॉक्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, आगे जाके ग्रोथ करेगी, आपके रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, इसीलिए इसमें पैसे आप लगाइए। ट्रेडिंग की वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और हर मंथ मैं पेनी स्टॉक से ही रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मैं कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपके डाउट को क्लैरिफाई करूँगा। ओके देन चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।